इमेजिन करो हम एक सस्पेंस मूवी देख रहे हैं। हीरो और विलन के बीच में मौत का खेल चल रहा है और तभी अचानक स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो जाती है। एक रिवाइंड वाला साउंड आता है और हम सीधे 10 साल पहले पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि इन दोनों की दुश्मनी एक्चुअली कॉलेज कैंटीन के एक समोसे से शुरू हुई थी या फिर इससे कुछ हल्की फुल्की सीरियस घटना हुई होगी। आज हम फ्लैशबैक आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्लैशबैक? किताब की हैवी लैंग्वेज से बाहर आकर अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो फ्लैशबैक स्टोरी का वो रिवर्स गियर है जिसमें राइटर चलते चलते अचानक गाड़ी पीछे मोड़ देता है ताकि आपको पास्ट का कोई ज़रूरी सीन दिखा सके। अब फॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर की वोकैबुलरी में इसको एनालिसिस कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टेक अप अगेन, यानी पिछली बात को वापस उठाना। ध्यान रहे, ये कोई रैंडम डे ड्रीमिंग नहीं है। राइटर जानबूझकर स्टोरी में इसका यूज़ करता है क्योंकि अगर वो पास्ट का वो सीन अभी नहीं दिखाएगा तो प्रेजेंट की स्टोरी हमें समझ नहीं आएगी, हमारे सिर से ऊपर चली जाएगी। अब सवाल आता है वेयर टू यूज़ इट, आखिर इसे कहाँ यूज़ करते हैं? राइटर आखिर में ये टाइमलाइन की हेरा फेरी करते क्यों हैं? इसके 3 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, कैरेक्टर बैक स्टोरी। हीरो आज इतना सैड, डार्क और मिस्टीरियस क्यों रहता है? हीरोइन रोती क्यों रहती है? हो सकता है बचपन में उसकी आइसक्रीम ज़मीन पर गिर गई हो। इससे भी बुरा, मास्टर जी ने उसको इतना मारा हो कि उसने पिटाई का बहाना बना के पढ़ाई ही छोड़ दी। कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ होगा, वो समझाने के लिए पास्ट में जाना पड़ता है। दूसरा रीज़न है सस्पेंस बिल्ड करने के लिए। स्टोरी को सीधा क्लाइमैक्स या मर्डर से शुरू कर दो और फिर फ्लैशबैक से कहानी जोड़ते चले जाओ। और तीसरा, कैरेक्टर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए, ताकि ऑडियंस को समझ आए कि ये बंदा जो अभी अजीब हरकत कर रहा है, ऐसे डिसीजंस ले रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में। हम सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चलती फिरती फ्लैशबैक मशीन्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम लेक्चर में बैठे हो, प्रोफेसर शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं और तुम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप देख रहे हो। अब सर ने देख लिया और पूछा, आप ये बताओ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, ये पहले बताओ, और अब क्या पढ़ा रहा हूँ वो बाद में बताना। तो आपका माइंड फ्लैशबैक में यस्टरडे में चला गया और पता चला कि पूरे दिन तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोया, खाया और इंस्टाग्राम पे रील देखी और दिन पूरा ख़त्म हो गया। ये फ्लैशबैक है। अब तुम्हारा क्या होगा इसके बाद वो तो सर जाने आप जाने, लेकिन अब आपको ये फ्लैशबैक समझ आ चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जब तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है, भाई तुझे याद है कि लास्ट सेमेस्टर हमने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर क्या किया था? और तुम दोनों पूरी स्टेप बाय स्टेप याद करते हो कि कैसे प्रिंसिपल के ऑफिस से बिस्किट का पैकेट चुराने के लिए हमें पूरे 30 मिनट तक मुर्गा बनना पड़ा था। ये जो तुमने पिछली मेमोरी को पुल करके प्रेजेंट कन्वर्सेशन में फिट किया है, मुबारक हो, तुमने रियल लाइफ में फ्लैशबैक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कर लिया है। आखिर में इसकी समरी यही निकलती है कि फ्लैशबैक स्टोरी का वो रियर व्यू है, मिरर है, जिसके बिना राइटर अपनी कहानी की गाड़ी को आगे ड्राइव नहीं कर सकता। अगर आप एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या एनालिसिस, ये 2 कीवर्ड जरूर लिखना, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।